जिस खबर को लेकर कल हमने डिस्कशन की थी और अब ये खबर जो है वो अब एक बार फिर से चर्चाओं में आ चुकी है, जहां पर अब इस एक बिल को लेकर रास्ता साफ हो चुका है। ये बात हो रही है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को लेकर। जम्मू कश्मीर में अब ये खोले जा सकते हैं। कल एक बिल पेश हुआ था असेंबली सेशन के दौरान और अब इस बिल को पारित कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज खोलने का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कि निजी विश्वविद्यालय विधेयक विधानसभा में पारित हो गया है। मुख्यमंत्री ने विधेयक को जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए ऐतिहासिक बताया है। नई नीति के तहत संस्थानों को 25 लाख रुपए शुल्क और भूमि की जरूरत को लेकर जितनी भी जानकारियां हैं वो पहले सरकार को देनी होंगी। इस एक बिल को लेकर कल भी हमने डिस्कशन की थी, जहां पर ये बताया जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में अब जो प्राइवेट विश्वविद्यालय यानी कि प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो नेशनल लेवल की हो या फिर इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटीज हो, वो जम्मू कश्मीर में खोली जा सकती हैं। इसको लेकर अब ये रास्ता साफ हो गया है, जहां पर शनिवार को बजट सत्र के समापन पर यानी कि कल जो है आखिरी दिन था बजट सेशन का फेज 2 का। शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने विधेयक को विचार और पारित करने के लिए प्रस्तुत किया और अध्यक्ष ने बाद में विधेयक पर ध्वनि मत लिया, जिसके बाद कि सदन ने इसे अब पारित कर दिया है। यानी कि रास्ता साफ है। अब जम्मू कश्मीर में वर्ल्ड लेवल यूनिवर्सिटीज खुल सकती हैं और अब 25 लाख रुपया जो है उन ऑर्गेनाइजेशंस को सरकार को देना होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्राइटेरियाज थे जिन्हें सेट किया गया। अब इसके अंदर जो है कुछ एक चीजों को लेकर और भी बातें उठती नजर आई, यानी कि जो 25% की रिजर्वेशन युवाओं के लिए थी उसे 50% किया जाए। जो नॉन टीचिंग स्टाफ है या फिर टीचिंग स्टाफ है उन लोगों को भी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, वो जम्मू कश्मीर के ही होने चाहिए। तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर निजी विश्वविद्यालय विधेयक के पारित होने को जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए एक ऐतिहासिक क्षण भी बताया है। उनका कहना है कि हमारे युवाओं के उज्जवल भविष्य को आकार देने की दिशा में ये एक नया महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने आगे कहा कि ये विधेयक केंद्र शासित प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उच्च शिक्षा खास तौर पर नए द्वार खोलेगा, जो कि छात्रों को पढ़ाई के लिए बाहर जाने की आवश्यकता को काफी हद तक कम करेगा। हमारे साथ हमारे सीनियर न्यूज एडिटर ज्वाइन कर चुके हैं विनोद कुमार जी। विनोद जी, कल भी हमने इसको लेकर डिस्कशन की थी, जिस पर कि हमने क्राइटेरियाज पर बात की और बहुत सारी ऐसी बातों पर बात की। लेकिन अब रास्ता खुल चुका है, द्वार खुल चुके हैं, ये बिल पास हो चुका है। कैसे देखते हैं आप इसको, कैसे फायदा जम्मू कश्मीर के युवाओं को होगा? जैसे आपने कहा शिवपन, ये ऐतिहासिक बिल था और अब ये कानून में शक्ल ले लेगा। इसको लास्ट जो है कंसेंट जो है एलजी की रहती है। लेकिन इसमें ये है कि आप जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज हैं उसके द्वार जम्मू कश्मीर के लिए नहीं कभी नहीं खुले थे और ना ही नेशनल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जम्मू में आ रही थी। अब वो वहां पर आकर के अपने स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर भी खोल सकते हैं। मान लीजिए फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी नहीं खोलनी है, लेकिन अपना रीजनल सेंटर खोल सकते हैं, स्टडी सेंटर्स खोल सकते हैं। और जम्मू कश्मीर के लोग जो बाहर पढ़ने जाते थे, हमारे रिसोर्सेज, हमारे पैसे यानी जम्मू कश्मीर यूटी के पैसे किसी दूसरे राज्यों में इन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए खर्च होते थे, वो पैसे भी अब नहीं जाएंगे। और यहाँ पर जो संसाधनों की कमी थी उन कमियों को भी पूरा कराया जाएगा। हाँ, कुछ सुझाव जैसे आपने कहा, बहुत सारे सुझाव वहां पे आए, यानी अमेंडमेंट लाई गई है और उनको भी ध्यान दिया जा रहा है सरकार की तरफ से कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी इन यूनिवर्सिटीज का रोल होना चाहिए। लोकल लोग जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, लोकल फैकल्टी मेंबर जो टीचिंग स्टाफ है, उसमें 75% की डिमांड की जा रही है। हालांकि इस कानून के मुताबिक 25% सीटें आरक्षित रखी गई हैं जेएनके के लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन अब इसको बढ़ाने की भी डिमांड की जा रही है। और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है फुल फ्लेज 100% हमारा होना चाहिए जम्मू कश्मीर का, इस पर भी बातचीत चल रही है। लेकिन नेक्स्ट में ये कहा जाए कि ये बिल जो कानून का शेप लेने वाली बड़ा अहम बिल है। बिल्कुल सर, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन पर बड़ी नजर रहेगी कि कौन कौन सी बड़ी यूनिवर्सिटीज की ब्रांचेस या फिर स्टडी सेंटर यहाँ जम्मू कश्मीर में खोले जाएंगे। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होनी चाहिए ताकि यहाँ के युवाओं को, यहाँ के बच्चों को फायदा हो? देखिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो नॉर्म्स होते हैं उन नॉर्म्स को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। उन नॉर्म्स को फॉलो किए बिना कोई भी यूनिवर्सिटी खोली नहीं जा सकती। इवन स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर भी नहीं खोले जा सकते। उसमें स्पेसिफिक रहता है कि इतनी आपकी लैंड होनी चाहिए, आपका ग्राउंड होना चाहिए, आपकी कंप्यूटर लैब होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ये सारी चीजें। अब ये है कि जब कानून बन जाएगा
उसके बाद कौन से प्राइवेट प्लेयर पहले हम ही भरते हैं, एक नंबर। दूसरा नंबर, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन उनको कैसे हेल्प करती है। हालांकि पहले भी जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो निवेश की बात आती है, लेकिन जब निवेशक आता है उसको रेड टेपिज्म का शिकार बनना पड़ता है, लाल फीताशाही का शिकार बनना पड़ता है। फाइल लेके उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, फिर तंग आकर के वो निवेशक वापस चला जाता है। मैं चाहता हूं कि अगर एजुकेशन हब बनानी है तो जो यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी अप्लाई करती है तो उसको फुल फ्लेज हेल्प जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिलनी चाहिए। ये तवक्को मेरी भी है कि सरकार बड़ा इनिशिएटिव ले रही है, लेकिन इनिशिएटिव तभी तक कंप्लीट होगा जब उनको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरा सहयोग मिले। सर, लेकिन जब बच्चे यहाँ से जम्मू कश्मीर से बाहर पढ़ने जाते थे तो एक अनदर काइंड ऑफ एक्सपोजर उन्हें मिलता था, चाहे वो फॉरेन में जाए या फिर बाहर किसी यूटी या फिर राज्य में जाएंगे, तो वो चीज़ें, वो क्राइटेरियाज को कैसे फुलफिल करेगी जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार की यहाँ पे भी बच्चों को उसी लेवल ऑफ एक्सपोजर मिले जहाँ पर जो लोग फॉरेन जाते थे या फिर बाहर की यूटीज में जाते थे। शिपन लोग यहाँ से कोटा पढ़ने जाते हैं, कोटा एक हब है, बिल्कुल। फिर दून, देहरादून वही एक एजुकेशन हब है। दून इंटरनेशनल स्कूल अब यहाँ भी खुले हैं, लेकिन ठीक है, अब तो दिमाग जैसे वो वाला दून है वैसा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ क्वालिटीज, कुछ पैरामीटर उनके रहते हैं कि इन चीजों को फॉलो करना है। बिल्कुल मान लेते हैं शिपन आपकी बात की पूरा तरह से एक्सपोजर नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ हटके तो होगा। बिल्कुल। जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज होगी, कुछ के कुछ अपने नाम्स होंगे, सेट नाम्स को वो जम्मू कश्मीर में लाएगी, कुछ तो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को एक्सपोजर मिलेगा। अब बस यही है कि लोग बाहर जाते हैं, बाहर ज्यादा एक्सपोजर मिलता है, लेकिन जब यहाँ पे आएंगे उनके फैसिलिटी होंगी, उनकी मैनेजमेंट होगी, उनका कुछ जो सेट पैटर्न है उस पर वो काम करेंगे तो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को भी एक्सपोजर मिलेगा। सर, जाहिर सी बात है युवा बेहद खुश होंगे और जो पढ़े लिखे जो लोग अभी फिलहाल अपने घरों पर बैठे हैं, जो कि चाहते हैं कि वो भी बच्चों को पढ़ाए या फिर इस तरीके के उनके भी सपने हैं, तो वो साकार होते नजर आएंगे जम्मू कश्मीर में। एक तो पब्लिक रिएक्शन क्या कुछ है इस एक बिल को लेकर? देखिए, पब्लिक में इतनी तरह से बिल पेनिट्रेट अभी नहीं किया है, लेकिन एडुकेशनिस्ट जो हैं वो इसको प्रेफर कर रहे हैं, इसका वेलकम कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आती हैं या फिर इंटरनेशनल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का स्टडी सेंटर्स खुलते हैं या रीजनल सेंटर्स खुलते हैं, तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे बाहर जाकर के पढ़ना, वो भी अफोर्ड कर पाएंगे और उनको भी हेल्प मिल पाएगी जो वेल ऑफ नहीं है, जिनके पास इतने पैसे नहीं है। तो मुझे लगता है आम जनता को इस बिल के बारे में नहीं पता है, एडुकेशनिस्ट सारे जानते हैं कि ये बिल का कितनी अहमियत है और किस तरीके से इसका लाभ जम्मू कश्मीर के बच्चों को होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, आपने ये तमाम जानकारी दी। तो ये इम्पोर्टेंट बिल था जिसको लेकर कि पहले बिल पेश किया गया असेंबली सेशन के दौरान, अब इस पर विचार विमर्श किया गया, ध्वनिमत तरीके से अब इस बिल को पास कर दिया गया है। फायदा सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर की जनता को होगा, उन विद्यार्थियों को होगा, उन छात्रों को होगा जो कि उच्च शिक्षा लेने के लिए जम्मू कश्मीर से बाहर जाते हैं, बाहर के राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में जाते हैं, या फिर कुछ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज का नाम बहुत ज्यादा चर्चित है, वहां पर जाने के लिए फॉरेन कंट्रीज में जो है वहां पर पढ़ने के लिए जाते हैं। लेकिन अब इनके स्टडी सेंटर्स जो हैं वो यहाँ जम्मू कश्मीर में भी खुलते नजर आएंगे।